अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अली हसन और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हम मुसलमानों पर बुलडोज़र चलाना बेहतर है क्या। तो भाई सजवान की वीडियो है, तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। अगर जो पिछले जुम्मे हुआ, अगर वो गवर्नमेंट के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, पता है क्या होता। ये रॉयटिंग और पत्थरबाजी नहीं है जनाब। देश जल जाता, देश 50 शहरों में रॉयट होते, 10,000 आदमी मरता, हिंदू और मुसलमान, बलात्कार होते, प्रॉपर्टी जलती, देश लड़खड़ा जाता। 3 घर कुर्बान होते हैं तो होते रहें, दंगे भड़कने से जो 1000 घर जलते उससे कहीं बेहतर है। अगर गोली लगने से 2-3 लोग मरते हैं तो मरते रहें, यह उससे बेहतर है कि दंगे में पूरे भारत में 2000 लोग जो एक बल्बे का हिस्सा हैं, बल्बे के मौके पर खड़े हैं। अब कहा जा रहा है इस्लाम जिंदाबाद बोलने पर, अरे तुम क्या अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बोल रहे थे, तुम किसी अपने जलसे में बोल रहे थे, तुम किसी मिलाद में बोल रहे थे, या तुम बल्बे के बीच में खड़े होकर बोल रहे थे। हिंदू जो मरता, हिंदू जो गरीब मरता, हिंदू का जो घर जलता, हिंदू का जो व्यापार जलता, उसकी तो मैं मुसलमानों बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि तुम दोनों तरफ की बातें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तुम्हें तो बात वो अच्छी लगती है जो मुसलमान की जाए। मस्जिद इस तरह के बवालों का लॉन्चिंग पैड जरूर बन रही है, बारात का जनवासा मान लीजिए। जुमे की नमाज के बाद अगर बवाल होगा, अगर होगा तो मस्जिद निशाने पर आएगी। पर्ची कपिल मिश्रा की तरह और महापंचायत की तरह जुमे की नमाज पर फटेगी मुसलमानों। तो मुसलमान भाइयों, बुलडोजर चलना मेरे और तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं सिर्फ मुसलमानों से कह रहा हूं, हमारे घर सुरक्षित रहेंगे अगर देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। आपका दोस्त, दुश्मन, सगा सौतेला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद फेस टू फेस में आपका स्वागत करता है, खैर मकदम करता है। विवाद चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, डिबेट चल रहे हैं कि क्या जो ये बुलडोजर चल रहे हैं ये संवैधानिक हैं या असंवैधानिक हैं, कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हैं या नहीं हैं, अनैतिक हैं। तो इसी पर मुझे भी डिबेट्स में बुलाया जा रहा है। तो सबसे पहले आज का टाइटल पे गौर करिए कि बुलडोजर जरूरी हैं, पूर्ण विराम। हमेशा मैं अपने टाइटल पर या अक्सर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं, लेकिन कभी कभी मैं पूर्ण विराम लगाता हूं, यानी मुझे यकीन है जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। तो सबसे पहले सुनिए मैंने इस चर्चा में 2 अलग अलग डिबेट्स में क्या बोला, फिर उसके बाद आप लोगों को विस्तार से समझाता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम जी। जो भी आदमी ये कह रहा है कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पर क्यों चल रहा है, गवर्नमेंट सेलेक्टिव हो रही है, वो खुद अपने, और ये बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है, वो खुद अपने आर्गुमेंट को वीक कर रहा है, सेल्फ गोल मार रहा है। अगर वो ये कहना चाहता है कि बुलडोजर चलाना गलत है, तो वो ये कहे कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, चाहे हिंदू का घर हो चाहे मुसलमान का घर हो, तब तो ये आर्गुमेंट समझ में आता है। आप जब ये कह देते हैं कि सिर्फ मुसलमान क्या क्यों चल रहा है, तो आप अपने आर्गुमेंट को खुद ही कमजोर कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई लोग सरकार पर सेलेक्टिव होने का आरोप लगा रहे हैं। मनन भाई, इस किस्से की जो बुनियाद है वहां पर ये खुद ही सेलेक्टिव हुए जा रहे हैं। अभी इन्होंने बोला निपुर शर्मा की वजह से। अरे भाई, सेलेक्टिव क्यों होते हो? रहमानी और नुपुर शर्मा बोलो ना। तुम भी तो 2 तरफा चलना सीखो, तो सरकार भी 2 तरफा चल लेगी। आप तो अपनी मर्जी से सेलेक्टिव हो जाते हो और सिर्फ नुपुर शर्मा का नाम लेते हो और रहमानी को बचाते हो और सरकार पे सेलेक्टिव होने का आरोप लगाते हो। तीसरी बात, एक कहावत है, ड्रास्टिक सिचुएशन नीड ड्रास्टिक एक्शन। आप लोग हमेशा डिबेट में इनको पत्थरबाज बोल रहे हैं, रॉयटर बोल रहे हैं।
एज अ लॉयर मैं आपको बता दूं, पत्थरबाज और रॉयटर दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो कोई डिमांड रख रहा है नौकरी की, प्रमोशन की, कोई भी, और उसका जो संगठन है वो एकदम आक्रामक हो जाता है। कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है और पत्थर चल जाते हैं और रॉयट हो जाता है जी, ये एक रॉयट होता है। लेकिन जो ये रॉयट हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो, आपको पता है कितना सेंसिटिव मैटर है, पैगंबर का मैटर है, दुनिया की निगाहें हमारे देश पर हैं, अरब मुल्कों की निगाहें हमारे देश पर हैं। आप जुमे के दिन चूज करते हो, मस्जिदों से ऐलान करते हो, भीड़ निकालते हो। अमन भाई, अगर जो पिछले जुम्मे हुआ, अगर वो गवर्नमेंट के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, पता है क्या होता? ये रॉयटिंग और पत्थरबाजी नहीं है जनाब, देश जल जाता। देश 50 शहरों में रॉयट होते, 10,000 आदमी मरता, हिंदू और मुसलमान, बलात्कार होते, प्रॉपर्टी जलती, देश लड़खड़ा जाता, देश टूटने की कगार पर आ जाता। तो ये जो पत्थरबाजी है, ये आम पत्थरबाजी नहीं है। जो ये रॉयटिंग है, ये आम रॉयटिंग नहीं है, ये वो रॉयटिंग है जो देश को तोड़ सकती थी। ये भी रॉयट की श्रेणी में ही आता है। अब सवाल उठता है कि वहां पर घर क्यों नहीं गिराए जाते, यहां पर क्यों गिराए जाते हैं? सुशांत भाई, ये लोग जो कर रहे हैं, क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर ये कामयाब हो जाते या हो जाएं, ये कोई परमानेंट और टेम्परेरी नौकरी की लड़ाई नहीं है, या स्टूडेंट यूनियन के ये रॉयट्स नहीं है कि स्टूडेंट्स ने कोई गाड़ियां चला दी। मान लीजिए ये कामयाब हो जाएं, इसका धरातल पर असर समझते हैं हम लोग जो इनकी पैरवी कर रहे हैं। इसकी आग सुशांत भाई मेरे और आपके घर पर आएगी। ये रॉयट नहीं है, ये भूमिका बन सकती है खुदा न खास्ता गृह युद्ध की। पूरा देश इसकी चपेट में आ सकता है, सैकड़ों नहीं हजारों लोग मर सकते हैं, देश कोरोना काल के बाद लड़खड़ा सकता है। इसको आप सिर्फ रॉयट ना बोला करिए, पत्थरबाज रॉयट, गाड़ी जला दी तो क्या घर गिरा दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं गिराए जाएंगे रॉयटर्स के घर, पत्थर मारने वालों के घर। लेकिन इनकी सोच एक आम रॉयटर से बहुत अलग है। ये हिंदू मुसलमान उन्माद फैलाना चाहते हैं, ये मुझे आपको लड़ाना चाहते हैं, ये मेरे घर को भी जलवा सकते हैं, ये आपके घर को भी जलवा सकते हैं, ये देश को जलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आम रॉयट नहीं है। मान लीजिए पिछले जुमे को जो इनकी सोच थी वो कामयाब हो जाती, मान लीजिए जनाब 100 शहरों में रॉयट हो रहा होता, 100 पुलिस कम पड़ जाती, आर्मी लगी हुई होती। आप अच्छा ही अच्छा क्यों सोचते हैं कि एक झगड़ा हुआ और शाम तक खत्म हो गया? जरा इनकी नियत को बुरी नजरिए से भी तो सोच के देखिए। ठीक है, आप कह रहे हैं ये जलाने देश में गृह युद्ध कराने जैसी कोशिश थी और इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है और वो होनी चाहिए। सुना साथियों, इसके दो पहलू हैं, एक वकील होने का पहलू और एक भारतीय होने का, मुसलमान होने का पहलू। वकील होने के पहलू से मैं कभी भी क्रीस नहीं छोड़ता हूं, या बतौर वक्ता भी मैं क्रीस नहीं छोड़ता हूं कि कल को मुझे यू टर्न लेना पड़े। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले, आप लोग को मुझे सपोर्ट किया है, आप जानते हैं कि जब भी मैं किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोई अपनी बात बोलता हूं तो बहुत तोल मोल के बोलता हूं कि बाद में मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं जो अपनी कही बात को भूल जाऊं या रफू करने लगूं। तो जहां तक इसकी कानूनी बात है, बतौर अधिवक्ता मैटर सुप्रीम कोर्ट में है कि इस तरह बुलडोजर चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, घर गिरने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा उस पर मैं अभी कोई कमेंट करने की पोजीशन में, स्थिति में नहीं हूं कि संविधान के नजरिए से या पूर्ण कानूनी नजरिए से यह कितना नैतिक या अनैतिक होगा। इसलिए इस विषय को मैं अलग रखता हूं, क्योंकि अभी मुझे इस पर मेरे विवेक से, मेरे कन्विक्शन से मैं किसी नतीजे पर बतौर अधिवक्ता नहीं पहुंच पा रहा हूं।
अब दूसरा मेरा जो रूप है वो है एक भारतीय होने का और एक मुसलमान होने का। बिल्कुल मैं श्योर हूं कि जो ये बुलडोजर चल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बाइट में बताया। आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूं। एक व्यक्ति है जो गौ हत्या करता है, किस लिए? चुपके से कहीं करता है, उसका मांस बेचने के लिए। अपराध ये भी है, सजा इसकी भी मिलेगी। परंतु एक व्यक्ति है जो गौ हत्या करता है, इसलिए करता है कि उसका मांस इधर उधर फेंकेगा, मंदिर के पास फेंकेगा, कहीं फेंकेगा और शहर में, समाज में दंगा भड़काएगा। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि अपराध तो एक है ना, गौ हत्या नहीं। कानून कहता है और रिजवान कहता है ये अपराध दोनों अलग अलग श्रेणी में आते हैं। एक बलबा कराने के लिए गौ हत्या की जाती है, एक मांस के लिए की जाती है, दोनों गलत हैं। लेकिन अगर इसको तोला जाए तो जो बलबा कराने के लिए गौ हत्या की जाती है वो ज्यादा गलत है और कानून को उस पर बहुत सख्त होना चाहिए। दूसरा उदाहरण, हम वकीलों का एक एजिटेशन चल रहा है किसी डिमांड को लेके, कहीं छात्रों का चल रहा है, कहीं किसी इंक्रीमेंट को लेके बवाल चल रहा है, कहीं किसी अध्यापकों का बवाल चल रहा है कि हम टेम्परेरी हैं, हमको परमानेंट किया जाए। वहाँ पर हिंसा भड़क जाती है, पत्थर चल जाते हैं, गाड़ियाँ टूट जाती हैं, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। ये भी रॉयटिंग है, ये भी पत्थरबाजी है। पर सवाल उठता है क्या इस पर बुलडोजर चलना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि जो इसका असर है वो एक दायरे में सीमित है, वो रुका हुआ है, वो लोकलाइज्ड है। अब आप दूसरी रॉयटिंग पर आइए जो पिछले जुमे के दिन हुई। आपको पता है कि हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हजूर का मैटर है। चलिए मैं इसमें जाता ही नहीं कि निपुर को उकसाया रहमानी की बदतमीजी ने, लेकिन मैं तो हमेशा निपुर का नाम रहमानी के साथ लेता हूं, कभी भी अलग नहीं लेता। पर चलिए यहां निपुर का नाम अलग से ले लेता हूं। प्रॉफिट का मामला है, संवेदनशील मामला है, दुनिया की हमारी तरफ निगाहें हैं, अरब मुल्कों की हमारी तरफ निगाहें हैं, गुस्से भड़के हुए हैं, जुमे का दिन है। आप पत्थर इकट्ठा करके पत्थर चलवा देते हैं 12 शहरों में, 12 शहरों में। ये रॉयटिंग और जो मैंने आपको पहले उदाहरण वाली रॉयटिंग बनाई, दोनों अलग हैं। जैसे मैंने एक गौहत्या को दूसरी गौहत्या से अलग करके बतौर अधिवक्ता और वक्ता आप लोगों को समझाया। ये देश जानता है, सोच सकता है। मुसलमान भाइयों, अगर ये दंगे भड़क जाते, ये स्पिल ओवर कर जाते, इनका चेन रिएक्शन हो जाता, पता है देश में क्या होता? यहां पर 4 घर तोड़े गए हैं ना, वहां 400 घर जलते। यहां 2 आदमी फायरिंग में मरे हैं ना, वो तो चलिए यूपी में नहीं मरे, वरना तो आप लोग योगी के पीछे पड़ जाते। वो जहां मरे वहां पे कांग्रेस की दम से सरकार चल रही है। 2-3 लोग मरे ना, 300-400, 500, 1000 आदमी पूरे भारत में मर जाता, देश लड़खड़ा जाता, कोरोना काल के बाद डगमगा जाता, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाते। और कहो मैं उसको गलत बात में मुंह से नहीं बोलता, उसको मैं गृह युद्ध नहीं बोल सकता, पर हाँ एक ट्रेलर नजर आ जाता, एक पैसिव, एक मेलो डाउन, एक दायरा कम का गृह युद्ध भारत में हो जाता। कितने बलात्कार हो जाते, कितने बच्चे यतीम हो जाते, कितने घर जल जाते, कितनी प्रॉपर्टी जल जाती। आप ये सोच सकते हैं दंगा करने से पहले? ये कोई लोकलाइज मुद्दा नहीं है। आपको पता है दंगा भड़केगा, आपको पता है ऐसा भड़क सकता है कि पूरे भारत में बिगड़ जाए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भड़क जाए, सूरत से लेके आसाम तक भड़क जाए। और आप इस रॉयटिंग को उस रॉयटिंग से नहीं मिला सकते जो मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था। हाँ, इस मामले में बुलडोजर चलना चाहिए। 3 घर कुर्बान होते हैं तो होते रहें, दंगे भड़कने से जो 1000 घर जलते उससे कहीं बेहतर है। अगर गोली लगने से 2-3 लोग मरते हैं तो मरते रहें, यह उससे बेहतर है कि दंगे में पूरे भारत में 2000 लोग मरते। दोस्तों, मैं इस नजरिए से सोचता हूं। और फिर जब मरते, गरीब मुसलमान मरता, यहां मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा,
मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, कितना हिंदू मरता मैं वो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं मुसलमान भाइयों। फिर तुम सीना पीटते कि औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, घर जल गए, और भारत में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। अरे कुछ अपनी कौम बतौर कौम कुछ जिम्मेदारी समझोगे। मुंबई में एक लड़के ने एक पोस्ट डाल दी, मुसलमान लड़के साद ने, कि मैं नुपुर का समर्थन करता हूं। उसने प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं कहा, पर उसने कहा कि जो इतना पहले चला गया उसके नाम पर किसी का गला काटना अच्छी बात नहीं है। यार 150 मुसलमान उसके घर पहुंच गए यार, घर पहुंच के उसकी पिटाई कर दी यार, उससे कान पकड़ के माफी मंगवा रहे हो, उससे कलमा पढ़वा रहे हो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, यह तुम्हारा टॉलरेंस है, और फिर तुम दूसरों को नाम धरते हो कि तुमको भड़काया जाता है। इसलिए मैं बुलडोजर के समर्थन में हूं, क्यों? इसलिए मैं 4 घर गिराने के समर्थन में हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके बाद दंगों में 400 मुसलमानों के घर गिराए जाएं और जलाए जाएं। फिर से दोहरा रहा हूं, मैं सिर्फ मुसलमान की बात कर रहा हूं। मैं 3 लोगों के, गैर जिम्मेदार लोगों के, जो एक बलबे का हिस्सा हैं, बलबे के मौके पर खड़े हैं। अब कहा जा रहा है इस्लाम जिंदाबाद बोलने पर, अरे तुम क्या अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बोल रहे थे? तुम किसी अपने जलसे में बोल रहे थे? तुम किसी मिलाद में बोल रहे थे? या तुम बलबे के बीच में खड़े होकर बोल रहे थे? अगर 2 लोग फायरिंग में मरते हैं तो भाई मरते रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके बाद फायरिंग में 400 मुसलमान मरे। फिर से मैं सिर्फ मुसलमान की बात कर रहा हूं। हिंदू जो मरता, हिंदू जो गरीब मरता, हिंदू का जो घर जलता, हिंदू का जो व्यापार जलता, उसकी तो मैं मुसलमानों बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि तुम दोनों तरफ की बातें बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तुम्हें तो बात वो अच्छी लगती है जो सिर्फ मुसलमान की जाए, इसलिए तो मैं समझा रहा हूं। फिर आगे डिबेट में बात आई मस्जिद की। एक साहब ने कहा मस्जिद से तो कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता। तो सुनो मैंने क्या कहा। प्रशांत भाई, अयाज भाई की बात नोट कर रहा था, उम्मीद करता हूं वो भी मेरी बात तसल्ली से सुनेंगे। अयाज भाई ने कहा कि मस्जिदों में ऐसी कभी कोई बात नहीं होती। प्रथम दृष्टिया उनकी बात मान लेता हूं, लेकिन अयाज भाई इतिहास गवाह है कि कश्मीर से हिंदुओं को भगाने में मस्जिद की मीनार और मस्जिद का लाउडस्पीकर बहुत काम आया है। पहली बात, यह इतिहास गवाह है, पहली बात। दूसरी बात, मस्जिद में इस तरह की चीजें नहीं सिखाई जाती, लेकिन मस्जिद इस तरह के बवालों का लॉन्चिंग पैड जरूर बन रही है। बारात का जनवासा मान लीजिए। इसी वजह से ये बवाल जुमे को हो रहे हैं, क्योंकि ये बवाल जुमे को हो रहे हैं। सीधे इनका राब्ता या सीधे इनका कनेक्शन, एयाज भाई आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, साफ तौर पे मस्जिद से निकल के आता है। अगर मस्जिद का रोल ना होता तो ये मंडे को भी हो सकते थे, ट्यूसडे को भी हो सकते थे, और सैटरडे को भी हो सकते थे। और तीसरी बात, आपने शुरू में कहा, मैं नोट करके बैठ जाता हूं, कि रिजवान साहब मोटिव के बारे में आप कैसे कह सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे कह सकते हैं। हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मामला है, दुनिया की हम पर नजर है, अरबी मुल्क हमारे राजदूतों को बुला रहे हैं। जुमे के दिन आप व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, लोगों का जमावड़ा कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। आपको इसमें कोई मोटिव ही नजर नहीं आता कि मोटिव देश को बदनाम करने का है, मोटिव देश को तोड़ने का है। आपने इसको एक नॉर्मल रॉयड बना दिया। मान लो जैसे हमारे वकीलों में कोई गिरफ्तार कर लिया जाए और हम लोग एकदम से भड़क जाएं और पत्थर चलाने लगे। आपने इन दोनों चीजों को एक मान लिया। इतने नादान हैं आप। सुना, अब इसके भी 2 आसान उदाहरण ले लो। शाहीन बाग 5 महीने से चल रहा था। कपिल मिश्रा निकलते हैं कि सड़क जाम रोका जाए। शाहीन बाग के लिए नहीं, एक दूसरा जो शाहीन बाग बनाया जा रहा था, उस जगह का मैं नाम भूल रहा हूं। कपिल मिश्रा निकलते हैं, उसके बाद दंगा भड़क जाता है। मुसलमान भाइयों, उस दंगे के लिए आप किस पर पर्ची फाड़ते हो? कपिल मिश्रा पे फाड़ते हो। मुजफ्फरनगर तनाव चल रहा था, लड़की का मॉलेस्टेशन होता है, मारपीट होती है, खूनम कच्चर होता है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, आजम खान साहब फोन करके उनको छुड़वाए जाते हैं। ये सारा मामला चल रहा है। उसके बाद एक महापंचायत होती है, उसके बाद दंगे भड़क जाते हैं। मुसलमान भाइयों, पर्ची किस पर फाड़ते हो? पूरा किस्सा भूल जाते हो, सिर्फ महापंचायत पर फाड़ते हो ना, कपिल मिश्रा पे फाड़ते हो ना। अब तो मैं तीसरा एग्जाम्पल देता हूं। जुमे की नमाज में, जुमे की नमाज के बाद अगर बवाल होगा
तो मस्जिद निशाने पर आएगी। पर्ची कपिल मिश्रा की तरह और महापंचायत की तरह जुमे की नमाज पर फटेगी। मुसलमानों, लोग कहेंगे कि मस्जिद में भड़काया गया, लोग कहेंगे कि मस्जिद में ईंटें जमा करे गए, पत्थर जमे गए, और लोग कहेंगे कि ये इस्लाम के नाम पर भड़कते हैं और पत्थर चलाते हैं। तुम नहीं चाहते ना पत्थरबाजी में मस्जिद का नाम आए, तुम नहीं चाहते ना पत्थरबाजी में इस्लाम का नाम आए। ठीक है भैया, अगला विरोध संडे को कर लेना, मंडे को कर लेना, मंगल को कर लेना, बुध को कर लेना, शनिचर को कर लेना, सिर्फ फ्राइडे को ना करना। मस्जिद के साथ उसको ना जोड़ना, जोड़ोगे तो नाम आएगा, मस्जिदें बदनाम होंगी, जुमे की नमाज बदनाम होंगी। और तुम लोग क्या चाहते हो कि सेंसिटिव इलाकों में जुमे की नमाज के बाहर अब पीएसी लगे और पुलिस लगे और नमाजियों की तलाशी ली जाए, मस्जिदों की तलाशियां ली जाएं? क्योंकि अगर जुमे के दिन तुम पत्थर चलाओगे तो मस्जिद का नाम आएगा, मस्जिद पर पर्ची फटेगी, जैसे कपिल मिश्रा पर और मुजफ्फरनगर में महापंचायत पर फटी। ये अपनी जिम्मेदारियां समझो मुसलमान भाइयों। इस देश में सांप्रदायिकता की आंधी चलेगी तो तुम्हारे बाग के आम ज्यादा टूटेंगे। याद रखो इस बात को और जिम्मेदारी समझो कि एक कौम की कोरोना काल निकल के गया है, देश में महंगाई है, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, चाइना पाकिस्तान से विवाद चल रहा है। तुम लोग यार मौका ही नहीं छोड़ते बवाल करने का। हमारे उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ आया, मुसलमान ने बवाल किया? नहीं किया। मुसलमान बोला? नहीं बोला। मुसलमान ने विरोध किया? नहीं किया। मुद्दा बना? नहीं बना। 8-10 लोग पकड़े गए, उसके बाद लोग पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। मुद्दा पॉलिसी को लेके हम मुसलमान बनाते हैं, जब राई का पहाड़ बन जाता है, रायता बिखर जाता है, फिर हम अपना मातम शुरू करते हैं। तो मुसलमान भाइयों, बुलडोजर चलना मेरे और तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं सिर्फ मुसलमानों से कह रहा हूं, हमारे घर सुरक्षित रहेंगे अगर देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, हमारे और तुम्हारे। तो इन 3 घरों के चक्कर में हम 500 मुसलमानों के घर अगर बचते हैं तो इन 4 घरों की कुर्बानी देना रिजवान अहमद को बतौर मुसलमान आज बोल रहा हूं, मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे 497 घरों का फायदा हो रहा है मुसलमानों का, जो तोड़े जाएंगे और जो जलाए जाएंगे। और हिंदुओं के कितने जलाए जाएंगे, चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। हिंदू कितना मरेगा मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ेगी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ तुम्हें मुसलमान के नजरिए से, एक तंग नजरिए से, एक मानता हूं एक नाजायज तरीके से तुमको समझा रहा हूं मुसलमानों कि जिम्मेदारी करो और दंगों से, फिसाद से, जुमे की नमाज में पत्थरबाजी से दूर रहो। प्रोटेस्ट की बात करते हो तो अन्ना हजारे ने महीनों प्रोटेस्ट किया था, उसमें पत्थर नहीं चले। जंतर मंतर पे किया था और रामलीला ग्राउंड पे किया था। प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का तरीका सीखो। तुमने इस नुपुर और रहमानी के मामले में क्या क्या गलतियां की हैं, मैं कल या परसों डाल के तुम्हें बताऊंगा। तब तुमको लगेगा मुसलमानों कि मैं तहे दिल से तुमसे कितना प्यार करता हूं और कौम की रिजवान अहमद को कितनी फिक्र है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी आज बनाई है। पहले भी अच्छी होती है, ये नहीं मैं बोल रहा कि भाई पहले अच्छी नहीं होती, पहले भी वीडियो इनकी अच्छी होती है, लेकिन आज की वीडियो में आपके सामने तो वो ऐसे हैं भाई सारे जवान के जैसे आपके सामने हाथ बांधकर इस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई आप संभल जाएं इस चीज़ को लेकर जो आप कर रहे हैं। जुमे वाले दिन एक कितना अजीम दिन है मुसलमान के लिए, जुमे की नमाज अदा करते हैं सब भाई मिल के। जुमे की छुट्टी होती है मुसलमानों को। हमारे यहाँ भाई जितनी भी ज़्यादा प्राइवेट जॉब की तो होती है जुमे की छुट्टी, और वैसे भी उस वक़्त बेशक सरकारी हो भाई, सबको उस वक़्त टाइम की छुट्टी, आप भाई नमाज पढ़ें। स्कूल में अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं तो उस दिन आपको जल्दी छुट्टी हो जाती है, स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है, ताकि भाई जितने भी बच्चे हैं या उस्ताज़ हैं या टीचर जो भी मतलब प्रोफेसर हैं वो अपना जुमे की नमाज अदा करें सब मिलकर, उसके बाद भाई अपना रेस्ट करें। लेकिन ये है कि भाई इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने जुमे की नमाज के बाद इन्होंने वो पत्थर इकट्ठे किए। मैं भाई खुद वीडियो देख रहा था, मैंने सारी वीडियोस देखी हैं। पत्थर इकट्ठे किए और वहाँ पर इन्होंने मस्जिद पर चढ़कर स्पीकर पकड़कर जो वर्ड भाई बोले वहाँ इंडिया में हिंदू के खिलाफ। मैं तो बोलता हूँ क्या भाई
अगर आपके रिलीजन के ऊपर ये चीज़ वो बोलते हैं मतलब तो आप भड़क जाते हैं, आपके सामने पता नहीं आप क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आप मस्जिद के ऊपर चढ़कर वहाँ पर छत पर स्पीकर पकड़कर हिंदू के बारे में जो जो लफ्ज़ बोल रहे हैं कि भाई मैं तो खुद परेशान रह गया था कि अगर भाई ये वहाँ इंडिया में ये चीज़ करते हैं, मतलब कि मैं अपनी कंट्री के मुताबिक सोच रहा था कि भाई अगर हमारी यहाँ कंट्री में ऐसा कोई करता तो हमें कितना भी बुरा फील होना था, ठीक है। तो वहाँ पर अगर उन्होंने किया तो भाई उनको भी तो बुरा फील होना ही है, जाहिर सी बात है, इसमें कौन सी भाई गलत चीज़ है। इसीलिए आप अगर ये चीज़ करते हैं तो ये हमारे लिए या आपके लिए मतलब जितने भी मुस्लिम हैं उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और ऊपर से उन पे दबाव है, इंडिया पर और दबाव होगा, जैसा कि भाई दूसरी कंट्रीज ये है कि अपना इमेज ही भाई ख़राब जाता है दूसरी कंट्री में, इंडिया का इमेज ख़राब जाएगा ना इस चीज़ को लेते हुए। जैसा कि अब आप देख लें कि मुसलमानों पे इन्होंने कौन सा धब्बा लगाया हुआ है कि जो पाकिस्तानी हैं ये टेररिस्ट हैं, ये हैं वो, मतलब कि पाकिस्तान में एक धब्बा लगा हुआ है। जब ये ऐसा कोई धब्बा इंडिया पर लगेगा और जब भी कोई नाम इंडिया का लेगा तो उसके साथ, जैसा कि अब पता नहीं, हम तो ये नहीं भाई चाहते कि हमारे नाम के साथ ऐसा कोई वर्ड यूज़ हो, हमने कभी इस चीज़ को नहीं माना। लेकिन यह है कि जैसा कि भाई हमारे मुसलमानों को या पाकिस्तान को लेकर जो धब्बा लग गया वो भाई अब मिट तो नहीं सकता, जो मतलब जैसे आप समझते हैं भाई। लेकिन ये चीज़ें इस्लाम सिखाता नहीं, ये लोगों ने खुद एकदम भाई रिलीजन पर या दीन को लेकर ये चीज़ें इसको भाई आगे बढ़ावा दिया और इसकी वजह से भाई ये चीज़ हो रही है। लेकिन इस चीज़ को कभी भी मुस्लिम सपोर्ट नहीं करता कि बेगुनाहों की जान जाए या बेगुनाह भाई ऐसे ही भाई मर जाए, ऐसा कभी भी नहीं चाहता। ना इस्लाम इस चीज़ का दर्स देता है, चाहे वो जिहाद में निकले वो जिहाद के भी भाई काफ़ी मायने हैं अगर भाई लोग देखें तो। लेकिन इन्होंने जिहाद के उल्टे वर्ड इसीलिए कर दिए हैं कि इन्होंने अपनी करतूतों की वजह से कर दिए। अब वहाँ पर इन्होंने देख ले कि जो जुम्मे वाले दिन किया वो भी भाई बहुत गलत था। इसीलिए अपना भाई आपका देश है इंडिया, जहाँ आप रहते हैं वही आपका देश है। जैसा हम पाकिस्तान में रहते हैं हम इसकी नुमाइंदगी करते हैं, हम तो ये नहीं ना चाहेंगे कि हम कोई ऐसे लफ्ज़ करें या ऐसे दंगे करें जिससे हमारा पाकिस्तान का नाम ख़राब हो, ठीक है भाई। एक बंदे के एक लफ्ज़ बोलने से पता नहीं बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये तो आपके सामने ही है। इसीलिए हर एक चीज़ की भाई नुमाइंदगी करनी चाहिए, मैं तो भाई यही बोलना चाहता हूँ। नहीं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी के लिहाज से जो है ना वो सही बातें की हैं कि आप एक इमेजिन करें कि हम अगर अब ये सारा कुछ हो रहा है छोटे लेवल पे तो इसका इतना जो है ना वो नुकसान नहीं जितना जो है ना उस वक्त हो सकता था अगर थोड़ी सी आग जो है ना वो भड़कती तो इस लिहाज से जो है ना उन्होंने इस लिहाज से जो है ना वो बात की और सही वो बिल्कुल बात कर रहे हैं कि एक असल में इनका जो है ना वो एक ये एहतजाज शुरू करने का तरीका ही गलत था। ठीक है आप एहतजाज करें, ये नहीं कि नहीं आप अपना जो है ना वो उसके लिए अपने आप के लिए या जो आपको बेहतर लगता था उस वक्त आप निकलते। लेकिन ये कि ये इन्होंने जो स्टेप लिया है ना और एक उन्होंने एक दिन जो चूज़ किया है और चूज़ करने के बाद ही साथ ही उन्होंने जो है ना वो एक पत्थर वगैरह उठा लिए हैं, तो वो जो है ना वो थोड़ा मामला जो है ना वो इनके हक में उस चीज़ को जो है ना वो सपोर्ट नहीं करना बनता कि ये इन्होंने जो इस तरीके से जो उन्होंने किया है। तो बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं कि जो है ना अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना उससे हम बच गए हैं। बाकी बुलडोज़र चलाने वाले की बात अगर करें तो ये तो एक सही बात नहीं है, इसके ऊपर जो है ना वो हर बंदे की अपनी अपनी राय। हम भी मेरी तो भाई यही राय है कि ये बुलडोज़र वाला काम नहीं होना चाहिए था। घरों को गिराने से जो है ना वो मसले आने, हाँ ठीक है उनको अगर आपके सामने उनके चेहरे आ गए उनको पकड़ें कुछ देर के लिए उनको जेल में रखें या जितना जो पॉसिबल हो सकता है ना वो एक कानूनी तरीके से उनके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन ये कि घर गिराने वाला मामला जो है ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। हर बंदे की अपनी सोच है। तो सर रिजवान जो है ना वो तो ठीक है, वो वैसे तो न्यूट्रल रह के जो है ना वो अच्छी उनकी सोच है। वो इनको जो है ना शुरू से आप जितने भी इशू देख लें जितने भी उठते आए हैं उसमें जो है ना इनको वार नहीं करते आए हैं कि आप जो है ना वो मोहतात होकर रहें। बिल्कुल भाई इस चीज़ को उन्होंने मुहतात किया है इनको, लेकिन ये भाई इस चीज़ को समझते नहीं है। लेकिन ये इनका भाई कसूर नहीं है, ये जो नीचे के भाई लोग हैं ना, मतलब कि एक ऊपर चलाने वाला बादशाह होता है ना, इनका जो बादशाह है वही इनको भाई गलत रास्ते पे लेकर जा रहा है। जो वैसी साहब है मतलब कि निकलो इन पर पत्थर चलाओ, ये चीज़ें भाई नहीं देती, इसीलिए
मेहनत बिल्कुल कर रहा है, भाई। उसी मुल्क में रह के अपने मुल्क के खिलाफ जो है ना ये चीज़ें करते हैं। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।